रात के करीब 11 बजे थे। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। उसी समय लखनऊ की एक छोटी सी गली में रहने वाला आरिफ अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। दिन में एक मोबाइल दुकान पर काम करता और रात को थका हुआ घर लौट आता। ना ज्यादा दोस्त, ना कोई खास सहारा। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया, हाय, क्या आप दोस्त बनोगे? आरिफ ने प्रोफाइल खोली। लड़की का नाम था सना। खूबसूरत फोटो, महंगी गाड़ी, स्टाइलिश जिंदगी। आरिफ को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी लड़की उसे मैसेज कर रही है। शुरू में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सना हर रोज बात करने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग, रात को मिस यू। धीरे धीरे आरिफ उसकी बातों में खोता चला गया। सना कहती, तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। आरिफ पहली बार किसी लड़की से इतना जुड़ गया था। उसे लगने लगा कि शायद सच में कोई उसे समझने वाला मिल गया है। कुछ ही दिनों में दोनों घंटों वीडियो कॉल पर बातें करने लगे। सना अपने बड़े सपने बताती, अपने अकेलेपन की बातें करती। आरिफ भी अपनी सारी परेशानियां उससे शेयर करने लगा। एक दिन सना ने रोते हुए कहा, पापा मुझे जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आरिफ का दिल टूट गया। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सना ने धीरे धीरे पैसे मांगने शुरू किए। मम्मी हॉस्पिटल में है, थोड़ी मदद चाहिए। आरिफ ने अपनी जमा पूंजी भेज दी। फिर कभी कॉलेज फीस, कभी मोबाइल खराब, कभी दोस्त की मदद। आरिफ हर बार पैसे भेजता गया। उसने अपने दोस्तों से उधार लिया, बाइक बेच दी, यहाँ तक कि माँ के गहने तक गिरवी रख दिए। लेकिन उसे लगा कि वो अपने प्यार के लिए सब कर रहा है। करीब 8 महीने बीत गए। एक दिन सना ने कहा, मैं तुमसे मिलने दिल्ली आ रही हूँ। आरिफ खुशी से पागल हो गया। उसने पहली बार नए कपड़े खरीदे, रात भर सो नहीं पाया। दिल्ली स्टेशन पर वो घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन सना नहीं आई। फोन बंद, मैसेज बंद, इंस्टाग्राम अकाउंट गायब। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हर जगह तलाश की। कई दिनों तक दिल्ली की गलियों में घूमता रहा, लेकिन सना का कोई पता नहीं चला। थका हारा जब वो वापस लखनऊ लौटा, तब उसके दोस्त ने एक चौंकाने वाली बात बताई। भाई, ये लड़की अकेले लोगों को फंसाकर पैसे ठगती है। इसके खिलाफ पहले भी शिकायतें हो चुकी हैं। आरिफ को यकीन नहीं हुआ। उसने पुलिस में शिकायत की। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच सामने आया। सना नाम की कोई लड़की नहीं थी। असल में एक पूरा गैंग था जो नकली फोटो और झूठे प्यार का जाल बिछाकर लोगों को लूटता था। आरिफ पूरी तरह टूट चुका था। पैसे जा चुके थे, भरोसा खत्म हो चुका था। घर वालों की नज़रों में भी वो गिर गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद पुलिस ने उस गैंग को दिल्ली से पकड़ लिया। जब आरिफ थाने पहुंचा और उसने उस लड़की को देखा जिससे वो प्यार करता था, तो उसके होश उड़ गए। वो लड़की नहीं, बल्कि एक लड़का था जो लड़कियों की नकली आईडी बनाकर लोगों को फंसाता था। आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी टूटे दिल पर रोए या अपनी बेवकूफ़ी पर। उस दिन उसने सिर्फ एक बात सीखी, हर मीठी बात करने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। कभी कभी नकली प्यार इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आरिफ अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। दिन भर चुप रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। मोबाइल की दुकान पर भी उसका मन नहीं लगता था। माँ अक्सर पूछती, क्या हुआ बेटा, तू इतना बदल क्यों गया? लेकिन आरिफ हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। असल में उसके अंदर गुस्सा जल रहा था। उसे सिर्फ अपने पैसों का दुख नहीं था, उसे इस बात का दर्द था कि उसने जिस प्यार को सच्चा समझा वो सिर्फ एक जाल निकला। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी चैट पढ़ रहा था। हर आई लव यू, हर मिस यू अब उसे जहर जैसी लग रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सना के बारे में सच जानना है तो कल रात 9 बजे पुराने रेलवे पुल के पास आ जाना। मैसेज पढ़ते ही आरिफ का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे जवाब चाहिए था। अगली रात बारिश हो रही थी। रेलवे पुल के नीचे अंधेरा पसरा था। आरिफ डरते डरते वहां पहुंचा। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में डर। उसने धीरे से कहा, तुम आरिफ हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं उसी गैंग में था जिसने तुम्हें फंसाया। आरिफ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो आदमी डर गया। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम करता था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। कौन? रिया। आरिफ चौंक गया। लेकिन पुलिस तो लड़कों को पकड़ चुकी है। वो आदमी हंस पड़ा। वो सिर्फ मोहरे थे, असली खेल एक लड़की चला रही थी, बहुत खतरनाक लड़की। उसने जेब से एक फोटो निकाली। फोटो देखकर आरिफ के होश उड़ गए।
वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जिससे वो वीडियो कॉल पर बात करता था। मतलब सना सच में थी। आरिफ गुस्से और हैरानी में कांपने लगा। अब वो कहाँ है? आदमी बोला, मुंबई, लेकिन पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। उसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। इतना कहकर वो आदमी जल्दी से वहां से भाग गया। उस रात आरिफ सो नहीं पाया। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगली सुबह उसने दुकान की नौकरी छोड़ दी। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है बेटा? आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, एक अधूरी कहानी खत्म करने। और उसी दिन वो ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुंबई पहुंचते ही उसकी जिंदगी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। मुंबई, भीड़ से भरा शहर, जहां हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छुपा था। आरिफ पहली बार मुंबई आया था। जेब में बस थोड़े से पैसे, हाथ में एक बैग और दिमाग में सिर्फ एक नाम, रिया। उसने कई दिनों तक उस फोटो को लेकर जगह जगह पूछताछ की, छोटे होटल, कैफे, कॉल सेंटर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लगे। एक रात वो बांद्रा स्टेशन के बाहर अकेला बैठा था। भूख से हालत खराब थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। काम चाहिए? आरिफ ने सिर उठाया। आदमी का नाम था कबीर, उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। आरिफ ने मजबूरी में हाँ कह दिया। कबीर उसे अपने ऑफिस ले गया। बाहर से वो एक छोटा डिजिटल मार्केटिंग ऑफिस लगता था। अंदर कई लड़के लड़कियां लैपटॉप पर काम कर रहे थे। लेकिन आरिफ को कुछ अजीब महसूस हुआ। वहां हर किसी के सामने अलग अलग लड़कियों की फोटो खुली हुई थी। कोई किसी से प्यार भरी बातें कर रहा था, कोई वीडियो कॉल पर नकली आवाज निकाल रहा था। आरिफ समझ गया, ये भी उसी तरह का गैंग था। उसका खून खौल उठा। वो वहां से जाने लगा, तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्या है? आरिफ गुस्से में बोला, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। रिया को ढूंढना चाहते हो ना? आरिफ के कदम रुक गए। तुम रिया को जानते हो? कबीर बोला, सिर्फ जानता नहीं, उसके लिए काम करता हूँ। ये सुनते ही आरिफ की आंखों में गुस्सा भर गया। मुझे उसके पास ले चलो। कबीर हंस पड़ा। इतना आसान नहीं है। रिया किसी पर भरोसा नहीं करती। उससे मिलने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। आरिफ मजबूर था। रिया तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। अगले कुछ दिनों में कबीर ने उसे गैंग का काम सिखाना शुरू किया। नकली आईडी बनाना, लोगों को मीठी बातों में फंसाना, फेक वीडियो कॉल। लेकिन हर बार जब आरिफ किसी से झूठ बोलता, उसे अपना दर्द याद आ जाता। एक रात उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वीडियो कॉल पर रो रहा था। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए जमीन बेच दी। स्क्रीन के सामने बैठी लड़की हंस रही थी। आरिफ का दिल कांप गया। उसे महसूस हुआ कि इस गैंग ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी। उसी रात उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, वो इस पूरे गैंग को खत्म करेगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक हिला दी। कबीर उसे एक आलीशान बंगले में ले गया। बंगले के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे थे। धीरे धीरे सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतरी। ब्लैक ड्रेस, चेहरे पर हल्की मुस्कान, वही आंखें, रिया। आरिफ उसे देखते ही सुन्न रह गया। रिया उसके सामने आकर रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिर तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच ही गए। रिया की आवाज़ सुनते ही आरिफ के अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो चिल्लाया। लेकिन रिया बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम अभी भी वही हो, भावनाओं में बहने वाले, रिया बोली। आरिफ ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार? इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती आरिफ, सिर्फ जरूरत होती है। ये सुनकर रिया का दिल फिर टूट गया। उसे वो रातें याद आने लगी जब वो उसके लिए रोया था, उसके लिए सब कुछ खो दिया था। रिया धीरे धीरे सोफे पर बैठ गई। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ऐसी क्यों बनी? आरिफ चुप रहा। रिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मैं 16 साल की थी, मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया। माँ बीमार थी, घर चलाने के लिए मैं लोगों के घरों में काम करती थी। फिर एक लड़के से प्यार हुआ। उसकी आंखें अचानक गुस्से से भर गईं। उसने शादी का वादा करके मुझे बेच दिया। आरिफ सन्न रह गया। उस दिन समझ आ गया कि इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं लोगों की भावनाओं से खेलूंगी, उनसे वही छीनूंगी जो उन्होंने मुझसे छीना। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। आरिफ पहली बार रिया के अंदर का दर्द देख रहा था। लेकिन तभी अचानक ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, मुझे जाने दो। आरिफ चौंक गया। रिया तुरंत खड़ी हो गई। तुम नीचे ही रहो। लेकिन आरिफ चुपके से उसके पीछे चला गया। ऊपर एक कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर से एक लड़की रो रही थी।
आरिफ ने दरवाजा खोला। अंदर करीब 19 साल की एक लड़की बंधी हुई थी। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। भैया मुझे बचा लो, इन्होंने मेरे फोटो से फेक वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया है। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक उसे लगता था कि गैंग सिर्फ लोगों से पैसे ठगता है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रिया पीछे से बोली, ये लड़की पुलिस के पास जाने वाली थी, इसलिए इसे यहाँ रखना पड़ा। आरिफ गुस्से से कांप उठा। तुम पागल हो चुकी हो, रिया भी चिल्लाई। दुनिया ने मुझे ऐसा बनाया है। अचानक नीचे से गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम, पूरा बंगला गूंज उठा। कबीर दौड़ता हुआ ऊपर आया। रिया, पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। रिया का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। उसने तुरंत आरिफ की तरफ देखा। अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। नीचे लगातार गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पूरा बंगला अफरा तफरी में बदल चुका था। गैंग के लोग इधर उधर भाग रहे थे।